नमस्कार, मेरे चैनल एक नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरवी पत्ते के पकौड़े। इसे हमारे यहाँ रिक्वच के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पत्ते के पकौड़े मैं अपनी माँ के तरीके से बनाऊंगी, जैसे मेरी माँ बनाती है। इन पत्तों को मैं धो करके साफ़ कर ली हूँ और ये पीछे की डंटी जो होती है इसे काट कर भी मैं इसके पीछे का रेशा भी निकाल ली हूँ। अब चलिए इसमें देख लेते हैं किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए हम लिए हैं बेसन, चावल का आटा, हल्दी, मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, नींबू का रस, थोड़ी सी गरम मसाला, एक पिंच धनिया जीरा पाउडर छोटी चम्मच, और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और आम का अचार का ये पेस्ट मैं पहले ही बना ली हूँ। तो सबसे पहले हम इस बेसन में ये चावल का आटा डालेंगे। ये जो मैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का पेस्ट बनाई हूँ इसे भी डाल लूँगी। नींबू का रस डाल लूँगी। ये 2 नींबू का रस है। ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी मसालों को मैं हाथ से अच्छे से मिलाऊंगी, इस तरह से। देखिए, सभी चीज़ों को, सभी मसालों को मैं अच्छे से मिला ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे मिलाऊंगी, इस तरह से। देखिए, मैं इसका अच्छा सा एक बैटर तैयार कर ली हूँ और ये बैटर बनाने में मुझे 3 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ी थी। पत्ते के पकोड़े बनाने के लिए हमें इतने ही गाढ़े बैटर बनाने होंगे। और सबसे पहले हम एक थाली लेंगे और इसे पलट करके इस तरह से रख लेंगे और इस थाली पे ये एक पत्ते को हम ऐसे बिछा लेंगे और इसमें से थोड़ा मसाला लेकर के इस तरह से अच्छी तरह से चारों तरफ लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, इस पत्ते पे मैं अच्छे से मसाले को फैला ली हूँ। अब इसी पत्ते के ऊपर मैं ये दूसरा पत्ता रखूँगी और इसी तरह से मैं इस पर भी मसाले को फैला लूँगी। देखिए, मैं इस पत्ते पे भी अच्छे से मसाला लगा ली हूँ। अब मैं इस पर तीसरा पत्ता रखूँगी और इस पे भी इसी तरह से मसाले लगा लूँगी। आप देख सकते हैं मैं तीसरे पत्ते पे भी अच्छे से मसाला लगा ली हूँ। अब इस पत्ते को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ भी मसाला लगाएंगे, इस तरह से। पत्ते को हम दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इधर भी फिर मसाला लगा लेंगे। अब पत्ते को हम ये नीचे वाले भाग को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से, और इस पे भी मसाले लगाएंगे हम इस तरह से और इसे भी चिपका लेंगे अच्छे से। देखिए, अब ये पत्ते के जो ऊपर वाले भाग हैं इसे भी हम इस तरह से बराबर करके फोल्ड कर लेंगे और इस पे भी थोड़ा मसाला लगाएंगे। देखिए, पत्ते में मैं चारों तरफ से मसाले लगा ली हूँ। अब इधर नीचे के भाग से हाथ से दबाते हुए इसका एक अच्छा सा रोल बनाऊंगी। देखिए, इसे गोल गोल हम रोल बनाएंगे। अब इसी तरह से मैं बाकी पत्ते को भी बना लेती हूँ, इसी तरह से रोल। देखिए, सभी पत्तों को मैं अच्छे से मसाला लगा करके ये रोल तैयार कर ली हूँ। अब हम बढ़ते हैं गैस की ओर। गैस को जला करके इस पर हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे ये 1 गिलास पानी। अब इसमें मैं ये स्टैंड डाल दूंगी इस तरह से। 1 बूंद तेल डालूंगी
तेल डालने से जो हम पत्ते के अंदर जो मसाले और बेसन लगे हुए हैं वो पानी के अंदर जाएंगे तो निकलेंगे नहीं। अब इसमें हम ये प्लेट डाल देंगे, इस तरह से रख देंगे। इसके बाद हम ये जो पत्ते के रोल ये इसमें बिछा देंगे इस तरह से दोनों साइड से। देखिए, अब गैस को मीडियम करके हम इसे 20 मिनट तक प्लेट से ढककर उबालेंगे। इसे आप स्टीमर में भी उबाल सकते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम रिकवच को चेक कर लेते हैं। अब एक चाकू को इसमें लगा के देखेंगे ये उबला हुआ है कि नहीं। देखिए, चाकू बिल्कुल क्लीन आ रहा है, देख सकते हैं। रिकवच उबल गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब देख सकते हैं कि रिकवच से मसाले बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं और कढ़ाई में बिखरे हुए भी नहीं हैं। देखिए, रिकवच को मैं कढ़ाई से निकाल ली हूँ और यह ठंडा हो गया है। अब इसे हम पीस पीस काट लेते हैं। देखिए, ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसी तरह से मैं सभी रिकवच को अच्छे से पीस काट लेती हूँ। देखिए, रिकवच को काट करके मैं तैयारी कर ली हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और मैं इसे अभी फ्राई करूँगी, तो इसे मैं 2 तरह से फ्राई करूँगी। चलिए दिखाते हैं हम। देखिए, इधर मैं गैस पे कढ़ाई में तेल करके गरम होने के लिए रख दी थी और यह तेल गरम हो गया है। और ये जो मैं रिकवच बनाई थी उसमें से थोड़े से मसाले बचे हैं, उसमें मैं पानी डाल करके थोड़ा सा पतला घोल तैयार कर ली हूँ, इस तरह से, जैसे पकौड़े बनाते हैं इस तरह से। अब इस घोल में मैं ये एक रिकवच का ऐसे पीस लूँगी, इस तरह से दोनों तरफ से डुबो दूँगी और फिर कढ़ाई में डाल दूँगी। देखिए, अब इस पकौड़े को मैं नीचे की तरफ से सुनहरे लाल होने दूंगी। अब इसे हम पलट लेते हैं इस तरह से। देखिए, ये नीचे की तरफ से सिक गया है। फिर मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही सुनहरे लाल होने तक पकने दूंगी। देखिए, पकौड़े दोनों तरफ से सुनहरे लाल हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, कितने सुंदर दिख रहे हैं। हमें बिल्कुल इसी तरह से बेसन लगा करके तलना है। चलिए, इसी तरह से मैं सभी पकौड़े को तल लेती हूँ। देखिए, सभी रिकवच को मैं तल ली हूँ। तो ये पहला तरीका है। अब हम दूसरा तरीका बताएंगे। तेल को हम कम कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे राई, जीरा, मेथी, तिल और ये हरी मिर्ची। तड़के को भूनने देती हूँ। इसी में हम डालेंगे ये 2-4 कड़ी पत्ते जो कि मैं सुखा करके रखी हूँ और इसे भी भून लेंगे। आप देख सकते हैं तड़का भुन गया है और ये कितना सुंदर इसमें से खुशबू आ रही है। और इसमें अब हम एक एक करके ये पकौड़े ऐसे बिछा देंगे, डाल देंगे इसमें इस तरह से।
3 से 4 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे। चलिए अब हम पकौड़ों को पलट लेते हैं इस तरह से। देखिए सभी पकौड़ों को मैं पलट ली हूँ। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेकने देती हूँ। देखिए पकौड़े दोनों तरफ से सिक गए हैं। इसे हमें इतने ही लाल करने हैं और इतने ही पर सेकने हैं। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो लीजिए अरबी पत्ते के पकौड़े बनकर तैयार है। इसे रिक्वच भी कहते हैं। गर्मा गर्म खाइए और खाकर इसका स्वाद बताइए। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी माँ की बताई हुई रेसिपी अरबी पत्ते की आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।